Hello everyone, guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जीएसटी का टाइप 6 और इस पर हम करेंगे टोटल 3 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइस, क्वेश्चन इज लेट एबीसी बी ट्रेडर बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट। तो यहां पर 3 ट्रेडर है और तीनों डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करें, डिफरेंट स्टेट, राइट। ट्रेडर ए सेल सम गुड्स एंड सर्विस टू ट्रेडर बी फॉर ₹500। जो ट्रेडर ए है उसने कुछ गुड्स या सर्विस ट्रेडर बी को सेल करी है, कितने में? ₹500। एंड ट्रेडर बी सेल्स दी सेम गुड्स और सर्विस टू ट्रेडर सी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200। और ट्रेडर बी ने क्या करा है? सेम गुड्स या सर्विस एक और ट्रेडर को सेल करी है, ट्रेडर सी, एट अ प्रॉफिट ऑफ 200। 200 इज दी प्रॉफिट। कैलकुलेट दी टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पर आपको बी की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अगर जीएसटी का रेट कितना है? 12%। तो गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं? एक चेन बनाते हैं। तो यहां पर 3 ट्रेडर हैं, एक है ए ने बी को सेल करा है और बी ने सी को सेल करा है। और गाइस, बस आपको कितना और क्या लिखना है इस चेन में? आपको लिखना है कि किसने किस प्राइस पे सेल करा है। तो गाइस, ए ने सेल करा है 500 रुपीस में, राइट। और बी ने कितने में सेल करा है? गाइस, बी ने सेल करा है 200 प्रॉफिट में, यानी कि उसने सेल कितना करा है आपको पता है ना, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो बी ने सेल करा है 700 में। तो गाइस, जब आप ये लिख लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रेडर ए। हमने स्टार्ट करा ट्रेडर ए से। तो ट्रेडर ए की सेलिंग प्राइस क्या है? ₹500, राइट। ठीक है। जीएसटी रेट कितना था? 12% था। और ये कौन सा केस है? डिफरेंट स्टेट, मतलब इंटर वाला केस है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? आईजीएसटी। तो यहां पर टैक्स लिया जाएगा फ्रॉम बाय ए, फ्रॉम बी, आईजीएसटी। तो गाइस, कितना टैक्स लेंगे? 12% ऑफ 500। तो गाइस, ये आ जाएगा ₹60। ठीक है, राइट। अब बी के लिए बात करेंगे। फॉर बी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? गाइस, सेलिंग प्राइस हो जाएगी ₹700। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज ₹700। और अगेन बी टैक्स रिसीव करेगा फ्रॉम सी और अगेन आईजीएसटी को, क्योंकि अगेन डिफरेंट स्टेट है। आईजीएसटी दैट इज 12% ऑफ 700। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ₹84। ठीक है गाइस, अब यहां पर वापस चेन पर आते हैं। ए ने अगर बी को सेल करा 500 में, तो टैक्स कितना लिया? टैक्स कितना लिया? 60। तो ये 60 रुपीज जो टैक्स है, ये बी के लिए क्या हो गया? इनपुट, और ए के लिए क्या हो गया? आउटपुट। ऑलरेडी आपको ये कंसेप्ट पता है, ठीक है। और बी ने सी को सेल करा 700 में, तो टैक्स कितना लिया? टैक्स लिया 84। तो ये बी के लिए क्या है? ये बी के लिए आउटपुट, क्योंकि बी ने लिया है, और सी के लिए है इनपुट, क्योंकि सी ने दिया है। ठीक है गाइस, हमें निकालना था टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी। तो गाइस, टैक्स लायबिलिटी आप लोगों को पता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बी के लिए अगर हम टैक्स लायबिलिटी बात करें, तो बी ने कितना टैक्स दिया? ये उसका जाएगा इनपुट, और लिया कितना है? 84 आउटपुट। गाइस, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आ गया ₹24। तो गाइस, ₹24 इज दी टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। तो गाइस, इस तरीके से ये जो चेन है ना, ये जो मैं आपको बना के दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आप लोगों की क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्लीज नोट इट। Guys, question is an article is sold from Jaipur, Rajasthan to Indore, MP
फॉर ₹5,000 एंड फ्रॉम इंदौर टू भोपाल एमपी। ठीक है, यानी कि गुड्स को सबसे पहले सेल करा जयपुर टू इंदौर, ये हो गया डिफरेंट स्टेट, एंड देन इंदौर टू भोपाल। इफ द रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी ऑफ सिस्टम इज 18%, गाइस जीएसटी सिस्टम का जो रेट है वो कितना है 18%, एंड द प्रॉफिट मेड बाय द डीलर इन इंदौर इज ₹2,000। तो जो डीलर है इंदौर का उसने कितना प्रॉफिट अर्न करा है 2000, फाइंड करना है नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट इंदौर, एंड सेकंड सीपी फॉर द डीलर इन भोपाल। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले एक चेन बना लेते हैं। तो वी हैव 3 पर्सन, फर्स्ट इज इन जयपुर, इंदौर, भोपाल। ठीक है, अब जो पर्सन है जयपुर का उसने इंदौर वाले डीलर को कितने में सेल करा ₹5,000, और इंदौर वाले डीलर ने भोपाल वाले डीलर को सेल करा एट अ प्रॉफिट ऑफ 2000, मतलब 5000 प्लस 2000 7000। तो गाइज यहां पर हमने लिख ली सेलिंग प्राइस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जयपुर टू इंदौर जाएंगे। तो गाइज जयपुर टू इंदौर कौन सा केस हो गया, ये हो गया इंटर स्टेट, मतलब यहां पर क्या कैलकुलेट होगा आईजीएसटी फॉर डीलर इन जयपुर। सेलिंग प्राइस इज ₹5,000, टैक्स निकाला आईजीएसटी। तो गाइस रेट कितना था, रेट था हमारा 18%, 18% ऑफ 5,000, 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 2 0 से 2 0 में गाइस ये आ गया ₹900। तो टोटल कितना टैक्स पे करा डीलर इन इंदौर, ₹900। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे फॉर भोपाल, फॉर डीलर इन इंदौर। तो गाइस कितना क्या सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज ₹7,000, राइट। ठीक है, लेकिन ये सेम स्टेट है, इंटर स्टेट है, तो यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी, तो गाइस सीजीएसटी कितना हो गया, सीजीएसटी हो गया 9% ऑफ 7,000, 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 7,000 इज ₹630, राइट। अब क्या करेंगे एचजीएसटी 9% ऑफ 7,000 गाइस क्या आएगा अगेन ₹630। तो टोटल जीएसटी कितना आ गया, टोटल जीएसटी आ गया, ऐड कर दे दोनों को तो ये आ जाएगा ₹1260। ठीक है, तो गाइस कितना टैक्स रिसीव हुआ फ्रॉम भोपाल, ₹1260। ठीक है गाइस, फर्स्ट पार्ट था आप लोगों का नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट इंदौर। तो गाइस फर्स्ट पार्ट जीएसटी पेबल एट इंदौर। तो आउटपुट माइनस इनपुट रिसीव कितना हुआ 1260 ₹1260 माइनस इनपुट ₹900, तो गाइस ये आ गया ₹360। ठीक है, क्लियर। सेकेंड पार्ट था टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर इन भोपाल। टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर इन भोपाल। तो गाइस भोपाल वाले ने कितने का खरीदा ₹7,000 प्लस कितना टैक्स पे करा 1260, गाइस ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8260। तो गाइस 8260 इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर इन भोपाल। तो गाइस ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगेन सेम कंसेप्ट है जो हमने बाकी के क्वेश्चंस करे। ठीक है,
यहां पर ये चीज बहुत हेल्प करती है, आपको पूरा सिस्टम ये समझाती है कि कौन किसको सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, किसके लिए क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। तो गाइस दिस इज दी सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट। क्वेश्चन इज लेट ए बी सी बी 3 डीलर इन अ जीएसटी चेन। तो यहां पर 3 डीलर हैं ए बी सी, ठीक है। ए बाई सम गुड्स और सर्विस फॉर ₹2000। ए ने कुछ गुड्स या सर्विस को बाय करा है 2000 में एंड सेल्स इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। और ए ने उस गुड्स या सर्विस को सेल कर दिया बी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 500। लेकिन ये गिवन नहीं है कि ए ने वो गुड्स किससे बाय करा है, लेकिन बाय करा है एट ₹2000, ठीक है। B in turn sells the same good service to C at a profit of 1000। और जो B है उसने उसी गुड्स और सर्विस को C को सेल करा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000, टेकिंग द रेट ऑफ जीएसटी 18%। और आपको फाइंड करना है इनपुट टैक्स पेबल बाय डीलर ए, इनपुट टैक्स पेबल बाय डीलर बी, टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर सी इफ ही इज द एंड यूजर, एंड द लास्ट आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर सी जो हमारा एंड यूजर है, ठीक है। तो गाइज यहां पर अगेन एक चेन बना लेते हैं। ए ने सेल करा बी को, बी ने सेल करा सी को, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ए है उसने भी बाय करा है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। कितने में बाय करा है? 2000 में बाय करा है और सेल करा है 500 प्रॉफिट में। तो कितने का सेल करा है? 2500। बी ने कितने का सेल करा है? 1000 रुपीज प्रॉफिट, मतलब ठीक है, समझ में आ गया। ए ने 2000 का बाय करा था, क्वेश्चन में मेंशन है। ए ने सेल करा 500 प्रॉफिट, तो उसकी कॉस्ट प्राइस में हमने ऐड कर दिया 2000 प्लस 500, 2500। बी ने बाय करा 2500 और सेल करा 1000 रुपीज प्रॉफिट, तो इसमें 1000 रुपीज को ऐड कर दिया, ठीक है। गाइस सबसे पहला पार्ट था इनपुट टैक्स ऑफ ए। ए ने कितना इनपुट टैक्स दिया? तो ए ने जितने प्राइस में खरीदा होगा उतने ही प्राइस पर ही उसने जो टैक्स दिया होगा वो इनपुट टैक्स होगा। तो गाइस सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर डीलर ए, जो हमारा ए डीलर है उसकी हम बात करेंगे। तो उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस ₹2000, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये इंटर केस है या इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। जीएसटी कितना जीएसटी का रेट था? तो जीएसटी का रेट है 18%, 18% ऑफ 2000। तो गाइस ये आ गया ₹360, ठीक है। तो ए ने कितना टैक्स दिया? हमने लिख लिया इसको 360, राइट। तो ये हो गया ए का इनपुट टैक्स। अब हम बात करेंगे ए के सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ₹2500। अगेन जीएसटी जो वो लेगा, ये जीएसटी पेड है और ये जीएसटी रिसीव हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा फॉर डीलर ए। 18% ऑफ 2500, 18/100 इंटू 2500, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 25 8 220। तो गाइस ये आ गया 450। मतलब बी ने कितना पे करा ए को टैक्स? 450। तो गाइस ये हो गया फॉर ए। अब हम बात करेंगे फॉर डीलर बी। गाइस बी की सेलिंग प्राइस क्या है? बी की सेलिंग प्राइस है ₹3500, ठीक है। टैक्स पे करेगा, टैक्स रिसीव करेगा, जीएसटी 18% ऑफ 3500। गाइस कितना हो गया? 18/100 मल्टीप्लाई बाय 3500, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 7 9 5 2 0, 7 9 63। तो गाइस ये आ जाएगा 630। तो कितना टैक्स बी ने लिया? 630, ठीक है। अब गाइस ये आपको समझना है कि किसके लिए कौन सा टैक्स इनपुट है और आउटपुट।
जो रिसीव कर रहा है उसके लिए वो टैक्स हो जाएगा इनपुट, और जो पे कर रहा है उसके लिए वो टैक्स हो जाएगा आउटपुट। ठीक है गाइस, तो गाइस फर्स्ट पार्ट था हमारा इनपुट टैक्स पेड बाय ए। तो गाइस ए के लिए इनपुट टैक्स कितना हो गया, ₹360। ठीक है, नेक्स्ट था इनपुट टैक्स पेड बाय बी। इनपुट टैक्स पेड बाय बी। गाइस बी ने कितना टैक्स पे करा, बी ने ए को टैक्स पे करा 450, तो इनपुट टैक्स हो गया 450। नेक्स्ट था टोटल कॉस्ट पेड बाय सी, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर सी इफ सी इज द एंड यूजर। टोटल कॉस्ट पेड बाय सी। तो गाइस सी ने बाय कितने का करा, 3500, एंड उस पे उसने टैक्स दिया, कितना टैक्स दिया, 630। तो गाइस ये आ जाएगा ₹4130। तो टोटल 4130 रुपीज पे करे सी ने। ठीक है, एंड द लास्ट आउटपुट जीएसटी ऑफ द डीलर। जो हमारा डीलर है सी, उसका आउटपुट जीएसटी क्या है। तो गाइस डीलर ने आगे तो सेल करा ही नहीं है, और अगर इसने आगे सेल ही नहीं करा तो इसको कोई टैक्स तो मिलेगा ही नहीं। तो फोर्थ पार्ट इज आउटपुट टैक्स फॉर सी इज 0। यहां पर सी का कोई आउटपुट टैक्स है ही नहीं, क्योंकि ही इज एंड यूजर, उसने आगे सेल नहीं करा है। तो गाइस दिस इज द आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। जो डिफरेंट है वो है ए की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां पर हमने डीलर ए की कॉस्ट प्राइस भी ली है और सेलिंग प्राइस भी ली है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लीजिए एंड नोट इट। क्वेश्चन इज अ डीलर ए इन बिहार buys an article for ₹5,000 from a dealer B in पंजाब। तो गाइस यहां पर एक डीलर है बिहार का जिसने कुछ आर्टिकल को परचेज करा है 5,000 का फ्रॉम डीलर बी, जो किसका है, पंजाब का, मतलब अलग स्टेट हो गए। द डीलर ए सेल्स दिस आर्टिकल फॉर ₹6,000 टू द डीलर सी। जो डीलर ए है उसने सेम आर्टिकल को सेल कर दिया डीलर सी को फॉर ₹6,000 इन दी सेम स्टेट, और जो डीलर सी है वो सेम स्टेट है, मतलब बिहार का ही है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज इज 18%। गाइस थ्रू आउट जो जीएसटी है वो 18% है। फाइंड प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द डीलर ए, सेकेंड प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय डीलर सी। ठीक है, तो गाइस यहां पे 3 डीलर हैं। यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ डीलर ए से। यहां पर डीलर ए ने सबसे पहले बाय करा है फ्रॉम डीलर बी और सेल करा है डीलर सी। यहां पर जो बी और ए हैं ये डिफरेंट स्टेट के हैं, एक है बिहार का एक है पंजाब का, यानी कि ये कोई केस हो गया इंटर स्टेट, लेकिन ए और सी सेम स्टेट के हैं तो ये हो गया इंटर स्टेट। तो गाइस फॉर डीलर बी, बी ने कितने का सेल करा है 5,000 और ए ने कितने का सेल करा है 6,000। ठीक है, फॉर डीलर बी सेलिंग प्राइस इज ₹5,000। यहां पर वो कैलकुलेट करेगा आईजीएसटी। गाइस जो रेट है जीएसटी का वो है 18%। 18% ऑफ 5,000, 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया ₹900। तो गाइस ये आ गया आईजीएसटी। ठीक है, यानी कि डीलर ए ने कितना पे करा ₹900 एज अ टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर डीलर ए। गाइस ए के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस इज ₹6,000। ठीक है, यहां पर ये केस है इंट्रास्ट रेट, तो यहां पर जो टैक्स रिसीव होगा वो होगा सीजीएसटी और एचजीएसटी के फॉर्म में। गाइस रेट है 18%, तो 9% ऑफ 6,000, तो गाइस ये आएगा
9 6 54, 540, 9% ऑफ 6000, अगेन 540. टोटल जीएसटी कितना हो गया? टोटल जीएसटी हो गया ₹1080. तो गाइज ये हो गई कैलकुलेशन. ठीक है, फर्स्ट आपसे क्या पूछा था? फर्स्ट आपसे पूछा था प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय डीलर ए. जो हमारा डीलर ए है उसने टोटल कितने का बाय करा? गाइस बाय करा था 5000. ठीक है, प्लस टैक्स भी तो पे करा. टैक्स कितना पे करा इसने? 900. तो गाइस आंसर इज ₹5,900. ठीक है, सेकेंड पार्ट इज अगेन सेम. प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय डीलर सी. सी ने कितने का बाय करा? 6000. टैक्स भी तो दिया. कितना दिया? यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, लेकिन यहां पर हमने कैलकुलेट किया था तो लिख लेते हैं इसको. 1080 प्लस ₹1080. गाइस अगर हम ये यहां इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं तो हो सकता है आप यहां कंफ्यूज हो जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज लिखी हैं, आपको समझ में नहीं आया कि कौन सी क्या वैल्यू है. तो यहां पर लिखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना. ठीक है, तो गाइज दिस इज ₹7080. तो गाइज दिस इज द आंसर. ठीक है, प्लीज नोट इट. गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.